आप आरएसएस के रोल को किस तरह से देखते हैं? खड़गे जी ने इसका नाम लिया है कि उन्होंने कहा सरदार पटेल ने भी बैन की बात कही थी। देखो, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। पॉलिटिकल विंग है जो है वो बीजेपी है। तो लड़ाई करने हैं तो अमित शाह जी और मोदी जी के साथ करो। उनसे लड़ाई होती नहीं है, उनको हरा नहीं पाते हैं। तो फिर जो है वो आरएसएस के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, सनातन विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें, वो आरएसएस का या किसी भी हिंदुत्ववादी शक्ति का विरोध करते हैं जिनके विचार भारत और भारतीयता से मेल नहीं खाते। वो फिर इस तरह के कुछ एजेंडा चाहते हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो पोलराइजेशन हो रहा है? सनातन के नाम पर जो ऊंचा नीचा चल रहा है, ये सनातनी संस्कृति नहीं, ये तनातनी संस्कृति है। अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कैसे आपका आंकलन क्या है चुनावों को लेकर? बिहार में संघर्ष बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मोदी जी का क्योंकि हिमालय जैसा एक व्यक्तित्व है, तो उसके बराबर कोई दूसरा चेहरा खड़ा नहीं हो पा रहा। बाबा जी, आपकी मैं देखता हूँ कंपनी भी बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर रही है। अब मैं एक इस बिजनेस से रिलेटेड इशू पे बोलूँगा, ये टैरिफ ट्रंप ने जो लगाया है, इसको लेके आपके क्या विचार हैं? नहीं, मैंने कहा टैरिफ वार है, टैरिफ टेररिज्म है। तो स्वदेशी क्या इसका आंसर है? स्वदेशी, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता का और अंतिम व्यक्ति के उदय का एक बहुत ही ऊंचा दर्शन है। अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कैसे आपका आंकलन क्या है चुनावों को लेकर? बिहार में संघर्ष बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मोदी जी का क्योंकि हिमालय जैसा एक व्यक्तित्व है, तो उसके बराबर कोई दूसरा चेहरा खड़ा नहीं हो पा रहा। और मोदी जी का चेहरा, मोदी का चरित्र और मोदी जी का जो योगदान है, वो एक तरह से भगवान के वरदान जैसे है। तो पलड़ा तो इन्हीं का भारी अभी, लेकिन संघर्ष अच्छा है। लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष में जब ऐसे मुकाबला होता है, उसी में तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो सर, मैं आता हूँ आरएसएस पे। आरएसएस को लेके भी आजकल, कल देखा हमने, कुछ लोगों ने कहा कि इसको बैन करना चाहिए। आप आरएसएस के रोल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरएसएस आर्य समाज की तरह ही एक राष्ट्रवादी संगठन है, और उसमें भी डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के श्रद्धेय गुरु जी गोलवलकर जी से लेकर के कितने महापुरुषों ने तपस्या की, और इस समय भी लाखों संघ के कार्यकर्ता हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। इसलिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, सनातन विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें, वो आरएसएस का या किसी भी हिंदुत्ववादी शक्ति का विरोध करते हैं। तो उसके पीछे उनके निहित कुछ एजेंडे हैं, स्वार्थ है। नहीं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कल तो खड़गे जी ने इसका नाम लिया है कि उन्होंने कहा सरदार पटेल ने भी बैन की बात कही थी। देखो, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। पॉलिटिकल विंग है जो है वो बीजेपी है। तो लड़ाई करने हैं तो अमित शाह जी और मोदी जी के साथ करो। उनसे लड़ाई होती नहीं है, उनको हरा नहीं पाते हैं। तो फिर जो है वो आरएसएस के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। आरएसएस को मैं पिछले 2-3 दशकों से बहुत करीब से देख रहा हूँ। बहुत अच्छे तपस्वी लोग हैं उसमें। और हाँ, ये अवश्य है कि जिनके विचार भारत और भारतीयता से मेल नहीं खाते, वो फिर इस तरह के कुछ एजेंडा चाहते रहते हैं। बाबा जी, आपकी मैं देखता हूँ कंपनी भी बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर रही है। अब मैं एक इस बिजनेस से रिलेटेड इशू पे बोलूँगा, ये टैरिफ ट्रंप ने जो लगाया है, इसको लेके आपके क्या विचार हैं? नहीं, मैंने कहा टैरिफ वार है, टैरिफ टेररिज्म है, और ये बड़ा घातक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यदि तृतीय विश्व युद्ध है तो ये आर्थिक युद्ध है। और इसमें जो कम से कम जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। कुछ ताकतवर लोग इतने साम्राज्यवादी, इतने ज़्यादा विस्तारवादी, इतने ज़्यादा गुरूर में आ गए हैं, वो ठीक नहीं है। सबको एक हद में रहना चाहिए। और ये जो सबको उठाने की जो हमारी संस्कृति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब उभरे ना। कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के पास यदि पूरी दुनिया की सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य और सारी ताकत नियंत्रित हो जाएगी, तो पूरी दुनिया में असमानता, फिर अन्याय, शोषण और फिर संघर्ष और फिर खून खराबा, ये तो ठीक नहीं होगा। तो स्वदेशी क्या इसका आंसर है? स्वदेशी, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता का और अंतिम व्यक्ति के उदय का एक बहुत ही ऊंचा दर्शन है। और महर्षि दयानंद से लेकर के स्वामी विवेकानंद से लेकर के जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन सब ने एक ही कहा, अपने स्वयं से, अपनी निजता से जुड़ो, अपने आसपास की प्रकृति, पर्यावरण से लेकर के सब लोगों को ऊपर उठाओ। यही स्वदेशी का मूल दर्शन है। मैं सनातन पे आता हूँ सर, इसको लेके बहुत डिवीजन भी है। कुछ लोग मानते हैं और कुछ नेता तो इसको विरोध करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो पोलराइजेशन हो रहा है? देखिए, जो हमारे सनातन की, जो महर्षि दयानंद की जो तार्किक, दार्शनिक, वैचारिकी के अनुसार जो व्यवस्था है, उसमें मैंने कहा ना, कोई ऊंच नीच भेदभाव, छुआछूत, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है। और ये एक दृष्टि है
कि आपके भीतर प्रकृति परमेश्वर ने बिना किसी जाति के भेदभाव के अपरिमित सामर्थ्य दिया हुआ है। अपने आप सामर्थ्य को बढ़ाओ और इस देश को श्रेष्ठतम बनाने में अपना सर्वस्व लगाओ। ये सनातन का मूल दर्शन। बाकी सनातन के नाम पर जो ऊंचा नीचा चल रहा है, ये सनातनी संस्कृति नहीं, ये तनातनी संस्कृति है। बाबा जी, आज के डेट में ये वैदिक संस्कृति, आर्य समाज और सनातन, इसको आप एक फैशन के तौर पे देख रहे हैं या इसका वाकई में एक बहुत आर्य relevance बढ़ समाज गया? एक ऐसी तार्किक, दार्शनिक और व्यवहारिक संस्था है जिसने कर्म को धर्म कहा, आचरण की श्रेष्ठता को धर्म कहा। कोई जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत कुछ नहीं। आज जो कुछ हम हैं महर्षि दयानंद के उन विचारों का परिणाम है कि एक किसान का बेटा देश का, दुनिया का सबसे बड़ा योगी हो सकता है, संसार के लिए उपयोगी हो सकता है, और किसी भी प्रकार के ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास के बिना आर्य समाज ने ऐसे ही व्यक्ति निर्माण किए। ये हमारे बिना आर्य जी आर्य समाज के पुरोधा है, और ये आज 65 एकड़ भूमि पर ये आर्य सम्मेलन मात्र एक प्रदर्शन नहीं है, ये वो दर्शन है वेदों का, ऋषियों का, कि सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की, एक धरती माता की, एक भारत माता की संतान है। और हम सबको मिलकर के राष्ट्र धर्म को अपना सर्वोपरि धर्म मान करके एक देश का लोकतांत्रिक संविधान और एक भगवान का विधान, ईश्वरीय व्यवस्था, उसका आदर करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये एक जीवन का मूल दर्शन देता है कि हम अपने मूल से, मूल वेदों से, अपने मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से, मूल स्वभाव से, अपने मूल स्वाभिमान से, निजता से जुड़ करके आगे बढ़ें। उसका आंदोलन है ये आर्य समाज। और भारत की आज़ादी से लेकर के एक व्यक्ति के विचारों में जो पूर्ण स्वाधीनता होती है बिना किसी कुंठा के, वो आर्य समाज महर्षि दयानंद ने दी है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू।